अब हम इनके सिद्धांत की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जीवन के विकास के लिए महावीर स्वामी ने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर है तो उसे त्रिरत्न को जरूर मानना चाहिए। जैन ग्रंथों में इसे सम्यक लगाकर कहा गया है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। सम्यक का अर्थ होता है सही बात, और आपकी पुस्तक में तो इसी तरह लिखा हुआ जैसा आपको दिखाई दे रहा है, सही बातों में विश्वास। सम्यक दर्शन का अर्थ ही होता है सही बातों में विश्वास। सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही बातों को ठीक से समझना, और सम्यक चरित्र है उचित कर्म करना। ये जैन धर्म के त्रिरत्न या त्रिपिटक कहे गए हैं। इन तीनों रत्नों का एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। खुद ही समझ लीजिए, अगर दर्शन नहीं होगा तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और अगर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो हम अपने चरित्र को उत्तम नहीं बना सकते हैं। इसलिए तीनों एक साथ काम करते हैं। अब हम जैन धर्म के 5 महाव्रत की बात कर लें। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार और आचरण के लिए 5 महाव्रतों के पालन करने की बात कही है। ये 5 महाव्रत भी जैन ग्रंथों में अलग तरह से दिए गए हैं। आपकी किताब में सरलता के लिए इन बातों को लिख दिया गया है। 5 बातें जो जैन ग्रंथ में लिखे हैं वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। कहते हैं कि 4 महाव्रत पहले से मौजूद थे, यानी 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय तक 4 महाव्रत मौजूद थे। 5वां महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य हमारे महावीर स्वामी ने जोड़ा। इसमें हम अगर उनकी तरह बात करें तो जो पहला है सत्य है। सत्य का अर्थ है हमेशा सच बोलना। जैन मतानुयायी ये मानते हैं कि अनजाने या कोई भी परिस्थिति हो, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसी तरह अहिंसा, सत्य के बाद अहिंसा। अहिंसा का अर्थ तो आप भी जानते हैं, किसी भी जीव को चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो कभी नहीं सताना चाहिए। जैन मतानुयायी मानते हैं कि जाने अनजाने कैसे भी हो, छोटा बड़ा कोई भी जीव हो, कभी नहीं मारना चाहिए, ना उन्हें सताना चाहिए। इसीलिए आप में से अधिकांश लोगों ने देखा होगा कि जैन मतानुयायी अपने मुंह पर सफ़ेद पतला कपड़ा जरूर बांधते हैं, जिससे कि सांस लेते समय भी अति सूक्ष्म जीव भी उनके मुंह के अंदर प्रवेश ना कर सकें। इसके अलावा तीसरा जो महाव्रत है वो अस्तेय है। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। इन मतानुयायियों का मानना है कि चोरी एक अपराध है। किसी भी परिस्थिति में चोरी करना दंडनीय कार्य माना जाता है। इसके अलावा अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है अनुचित धन को ना एकत्र करना। जैन मत के अनुयायी यह मानते हैं कि कभी भी अपने ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी धन एकत्र नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार अगर आपके पास 2 रोटी है और आपके पास 1 ही रोटी की भूख है तो 1 रोटी दान कर देना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों रोटी आप अपने पास रखेंगे तो ये अपरिग्रह हो जाएगा। 5वां जो इनका महाव्रत था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को अपने बस में रखना। महावीर स्वामी ने भी तो इंद्रियों को अपने बस में रखकर महावीर या जिन या विजेता कहलाए थे। अपनी इंद्रियों को बस में रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है। इस तरह से ये जो 5 महाव्रत हैं ये बड़े संयमित हैं और सभी जैन मतानुयायियों को मानना अनिवार्य है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न और 5 महाव्रत हैं ये केवल कैवल्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं। जो इसका पालन करेगा वही कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है। देखने में तो ये नियम बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन हैं बहुत ही विस्तृत और अर्थवान। इसे अगर पालन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने को एकदम आदर्श चरित्र का बना सकता है। अब हम लोग अंत में जैन धर्म के संप्रदायों की बात कर लें। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म एक था और महावीर स्वामी के कैवल्य प्राप्ति के लगभग 2 शताब्दी तक भी यह धर्म अविभाजित था। किंतु जब महावीर स्वामी ने कैवल्य की प्राप्ति हो गई यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, इनकी आत्मा परम ब्रह्म में मिल गई, तब 2 शताब्दियों के बाद
जैन मतानुयायी दो भागों में बट गए। पहला श्वेतांबर, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। दूसरा दिगंबर, यानी निवस्त्र रहने वाले। श्वेतांबर का अर्थ होता है सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला। ये दो शब्दों से मिलकर बना है श्वेत धन अंबर। श्वेत माने सफ़ेद और अंबर माने वस्त्र। इस मत के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। इसी तरह दिगंबर, दिग धन अंबर। दिग का अर्थ होता है दिशाएं और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। यानी जो लोग दिशाएं को अपना वस्त्र मानते हैं, यानी कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, वो दिगंबर संप्रदाय के लोग होते हैं। इस संप्रदाय के दो भागों में बंटने के पीछे भी मनु प्रमाण सागर जी की पुस्तक जैन ग्रंथ धर्म और ग्रंथ में एक छोटी सी कहानी वर्णित है। उसमें कहा गया है कि जैन आचार्य भद्रबाहु जी को पहले से ज्ञात हो गया था कि उत्तर भारत में अकाल पड़ने वाला है, और वो इसीलिए अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए। जब बहुत दिनों बाद वहाँ से वापस आए, तब उन्होंने देखा कि यहाँ के रहने वाले लोग अपने नियमों में कुछ शिथिलता ला दिए हैं। तो उन्होंने यहाँ के लोगों को समझाया कि जैन धर्म के नियमों को पूर्णतः पालन करिए, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। तो इस तरह से दो संप्रदाय बट गए। जो जैन धर्म में थोड़ी शिथिलता लाते हैं, यानी गृहस्थ धर्म के गृहस्थी के से संबंधित बातें करते हैं, वो श्वेतांबर कहलाते हैं। और दिगंबर वही जो दिशाएं जिनका वस्त्र हो, जो वस्त्र नहीं पहनते, वो दिगंबर कहलाते हैं।